आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे डेरिवेटिव फंक्शन अपने लोग स्टार्ट किए थे। डेरिवेटिव में फॉर्मूला के बारे में अपने लोग डिस्कशन किए थे। आज कुछ रूल के बारे में अपने लोग डिस्कशन करेंगे। रूल के साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का कुछ रूल के बारे में अपने लोग जानकारी लेते हैं। स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स इसका एक नाम और होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ध्यान दीजिए। या तो डेरिवेटिव का बात करें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका शॉर्ट नाम होता है डीसी। डीसी से भी इनको इंडिकेट करते हैं, जानते हैं। या तो कहीं आपको डीसी दिख जाए, या तो डिफरेंशिएशन दिख जाए, या तो डेरिवेटिव दिख जाए, ये तीनों नाम एक ही आदमी का है। जैसे गांव मोहल्ला में आप किसी व्यक्ति को यदि आप देखते होइएगा तो क्या होता है, उसके मम्मी दूसरे नाम से इंडिकेट करता है, उसके पिताजी एक दूसरे नाम से इंडिकेट करता है, मोहल्ले वाले दूसरे नाम से इंडिकेट करता है। तो एक ही आदमी का दो तीन नाम रहता है। इसी तरह से यहाँ भी डिफरेंशिएशन का दो तीन नाम से इंडिकेट करते हैं, माने कि जानते हैं। या तो अपने लोग डीसी से भी जानेंगे, या तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो समझ जाइए डीसी की बात कर रहा है। डेरिवेटिव का बात करें समझ जाइएगा डिफरेंशिएशन का ही बात कर रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। y बराबर एफ ऑफ एक्स। इस y को कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। y को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए आगे जानते हैं। अब इसको dy अपॉन डी ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। इस तरह से आप लोग को बताए थे। ये एफ डैश एक्स जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेरिवेटिव फंक्शन है। किसी फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव करिएगा, डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो ये एफ डैश एक्स देता है। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इंडिकेट करता है। आइए देखते हैं, पुनः जानते हैं। मान लीजिए dy अपॉन डी एक्स, या ऐसे दिख जाए, या फिर ऐसे दिख जाए, या y ऐसे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला। दूसरा ध्यान दीजिए, dy अपॉन डी एक्स।
ये इस तरह का आपको इंडिकेट कहीं दिख जाए क्वेश्चन में, तो ये समझ जाइएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि y को x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला dy d के पावर n अपॉन dx के पावर n इस तरह से दिख जाए। y के पावर n इस तरीके से, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये किसकी, ये जो सिंबल आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो समझ जाइए ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अपने लोग। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो अपने लोग देख चुके थे। ठीक है, अब कुछ रूल के बारे में अपने लोग डिस्कशन करेंगे। रूल फॉर डिफरेंशिएशन, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल कहता है y बराबर, यदि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन रहे उस कंडीशन में आप कैसे डिफरेंशिएट करिएगा। तो dy अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट को बाहर करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। यही तो फर्स्ट रूल आप लोग को बताए थे। यदि कांस्टेंट के साथ आपको फंक्शन दिख जाए, ये k यहाँ पर क्या है, k कांस्टेंट है, ये क्या है, फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है। या कांस्टेंट के साथ आपको फंक्शन दिख जाए, कांस्टेंट को बाहर करिएगा, देन फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। y बराबर 5x के पावर 10, इसको डिफरेंशिएट करिए। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, डी 5x के पावर क्या है 10 अपॉन डी एक्स। कांस्टेंट को बाहर करिए, x के पावर 10 अपॉन डी एक्स। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद किए होंगे आप लोग। ये x के पावर n का, ये क्या हो जाएगा, n x n माइनस वन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि डेरिवेटिव का आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद करिए, देन तब जा करके प्रॉब्लम आपसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 10x के पावर 10 माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, 10 पंचे 50 x के पावर 9। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए एक क्वेश्चन से और आते हैं, समझ में आएगा। y बराबर 20x के पावर 40, ये क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, ये d 20x के पावर क्या हो जाएगा 40 अपॉन डी एक्स। ये कांस्टेंट को क्या करिएगा, बाहर करिए, x के पावर कितना है
40 अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 20 गुने, फिर इसको इससे करिए 40 एक्स के पावर 40 माइनस 1, और 20 और 40 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, डबल जीरो तो 800 एक्स के पावर कितना 39, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत। कांस्टेंट को क्या किया बाहर किए, एक्स के पावर कितना है 40 है, 40 वही बताए थे, एक्स के पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए आगे देखिए, कभी भी इस टाइप का सवाल आपको दिख जाए कि मान लीजिए x के पावर ये n है, n का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के पावर यदि कांस्टेंट दिख जाए तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस। ठीक, बताइए कोई दिक्कत। चलिए अब रूल नंबर सेकेंड देखिए, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, y बराबर f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, यदि दो फंक्शन दिया रहे एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में, तो इंडिविजुअल तौर पे आप सेपरेट करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इस तरीके से सॉल्व करिएगा। बताइए इसमें कोई टेंशन है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सेपरेट किए हैं इंडिविजुअल तौर पे, अलग अलग किए हैं। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन अपने लोग ध्यान दीजिए, देखते हैं। मान लीजिए कि y बराबर साइन एक्स प्लस 10x, इसको बोलिए कैसे इसको डिफरेंशिएट करना हो, तो ये क्या है एडिशन में दो फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी साइन एक्स प्लस 10x अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी 10x अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन से और आते हैं, y बराबर 20x स्क्वायर प्लस 80x, इस टाइप का आपको फंक्शन दिख जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी 20x स्क्वायर प्लस 80 है। ठीक, अलग अलग सेपरेट करिए, कांस्टेंट को अब हम बाहर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, या तो एक स्टेप और लिख देते, कांस्टेंट को बाहर करिए, 20 कांस्टेंट है बाहर करिए, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करिए। अब x के पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है, एक फॉर्मूला बताए थे डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा 40x स्क्वायर प्लस 80, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। चलिए सेकेंड रूल अपने लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब थर्ड रूल के बारे में अपने लोग बात करते हैं।
y बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। dy अपॉन डी एक्स, जी ऑफ एक्स को क्या करना है? छोड़ना है। एफ ऑफ एक्स को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। प्लस एफ ऑफ एक्स, आप जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको छोड़ दीजिए, जिसको छोड़ दिए थे उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। याद करने का ये ट्रिक है बस। क्या किए हैं? जी ऑफ एक्स को छोड़े हैं, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको छोड़ दिए हैं, जिसको छोड़ दिए थे उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है, इसको एक दूसरे टर्म में भी समझाने का आप प्रयास कर रहे हैं, u इंटू वी के फॉर्म में भी समझाते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन लिए थे, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। जब आप अदर अदर राइटर्स का बुक पढ़िएगा ना तो वहाँ पे अदर अदर दिखने को आपको मिलेगा। आर डी शर्मा में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लेकर के समझाया है, आर एस अग्रवाल में u इंटू वी के फॉर्म में समझाया है, तो यहाँ पे एक u इंटू वी के फॉर्म में भी समझा करके आपको बताते हैं। ये सेम है, ये भी जो अभी हम बता रहे हैं वो भी सेम है। यही एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के टर्म में समझाए हैं, अब u इंटू वी के फॉर्म में भी समझाना चाह रहा है इसी बात को। y बराबर u इंटू वी, डी वाई अपॉन डी एक्स। भी को छोड़िए, u को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस u को छोड़िए, v को डिफ्रेंशिएट करिए। यही बात तो लिखे थे। इस पे एक क्वेश्चन पे से आते हैं, समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। y बराबर e टू द पावर x इंटू 10x, ये क्या है? प्रोडक्ट में है। इसको u इंटू वी के फॉर्म में आपको दिख गया, इसको u मानिए, इसको v मानिए और तोड़िए। ये dy अपॉन डी एक्स, 10x को छोड़ दीजिए, e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किए उसको छोड़ दीजिए, और 10x को जिसको छोड़ दिए थे उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये याद करने का कंसेप्ट है, आपको जिस तरह से याद हो रहा है मगर याद रखिए। ये 10x ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन बताए हैं, ई टू द पावर x से होता है। ई टू द पावर x का क्या होता है? ई टू द पावर x होता है। नहीं बताए तो याद रखिएगा। और 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। 10x का क्या बताए थे डिफ्रेंशिएशन? यदि याद नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स बताए थे। ठीक, इस पे देखिए e टू द पावर x क्या है? कॉमन है, ले लीजिए। ये 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से आते हैं और समझ में आएगा। y बराबर x इंटू साइन एक्स, ये भी क्या है? प्रोडक्ट में है। इसको u मानिए, इसको भी मानिए। dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को छोड़ रहे हैं, एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस एक्स, जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको छोड़ दिए, जिसको छोड़ दिए थे पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये क्या हो गया? साइन एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? 1 होता है, और प्लस एक्स गुने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला रूल पे आते हैं।
अगला रूल है कोसेंट रूल। y बराबर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इस फॉर्म में आपको दिख जाए यानी डिवाइड में, तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो है पुनः जी ऑफ एक्स को छोड़िए, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए। पहले प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए और बट्टा में क्या हो जाएगा, डिवाइड में इसका होल स्क्वायर हो जाता है। जी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही आपका रूल है, इसको याद रखिएगा, कोसेंट रूल है ये, ठीक। चलिए इस पे एक सवाल देखते हैं, या u बाय वी के फॉर्म में भी लिख देते हैं, जो समझ में आएगा उसको याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है। y बराबर u अपॉन वी डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। भी को छोड़िए, u को डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस u डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, उसको याद रखिए, देन तब जाकर के आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन से आते हैं, समझ में आ आएगा। y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को छोड़िए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, पुनः क्या हो जाएगा, डी एक्स। चूंकि जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए थे उसको डिफ्रेंशिएट लास्ट में करना है। पहले x को छोड़ना है, साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको छोड़ देना है, और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अपॉन क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, x गुना साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x। चूंकि साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x ना होता है, बताए थे डेरिवेटिव, माइनस साइन x और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले x को छोड़े हैं, साइन x को डिफ्रेंशिएट किए हैं, माइनस, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़ दिए से उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, अपॉन एक्स। चलिए चलिए इस पे अब अपने लोग अगला रूल के बारे में बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको शॉर्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, या चेन रूल। चेन रूल इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रूल। ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट रूल यही कहता है। दूसरा नंबर
डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। सेकेंड रूल ये है, याद रखिए। इस सब पर सवाल बनाएंगे। चलिए थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर रूल देखिए, डी वाई अपॉन डी यू गुने डी यू अपॉन डी एक्स। देखिए डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह जाएगा। डी यू से डी यू कैंसिल, डी वी से डी वी कैंसिल कर दीजिएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह जाएगा। कोई ज़्यादा चेंजिंग तो किए नहीं है, बस इस बात को याद रखिए। इसी बात को ये लिखे हैं, इसी डी वाई अपॉन डी एक्स को इतना लिखे हैं, ठीक है। अगला थर्ड नंबर देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये थर्ड नंबर रूल है। डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी वी अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब फोर्थ नंबर के बारे में अपने लोग बात करते हैं। एक से अधिक टर्म हो, फंक्शन और फंक्शन रहे, तो आप चेन रूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ सवाल बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन एक ही सवाल में ज़्यादा दिया रहता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, चेन रूल का प्रयोग करते हैं। जब आप साइकिल में देखते होंगे कि वहाँ चेन रहता है, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। एक से दूसरा कनेक्ट, दूसरा से तीसरा कनेक्ट, तीसरा से चौथा कनेक्ट, वही क्या है यहाँ पे चेन रूल। नाम ही है क्या, चेन रूल, ठीक है। अगला डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी ए वन गुने डी ए वन अपॉन डी ए टू, डी ए टू अपॉन डी ए थ्री गुने डी ए एन अपॉन डी एक्स। इस टर्म में यदि आपको दिख जाए एक से अधिक फंक्शन, चाहे 10, 20, 50, जितना भी टर्म दिख जाए, उससे कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप यहाँ इससे, इस कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देख लिए एनवा टर्म तक, nth टर्म की हम बात किए हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स की बात की है, nth टर्म की बात की है। तो चलिए इस पे सवाल देखते हैं, समझ में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स। एक बात को याद रखिएगा, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहे या फंक्शन के ऊपर पावर रहे, कुछ भी, ए ऑफ एक्स स्क्वायर बी ऑफ एक्स प्लस सी, मान लीजिए कि ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर रहे 3, 4, 5, कुछ भी, ठीक है। रूट के अंदर में यदि कोई फंक्शन रहे तो सबको पहले क्या करना है, नीचे करना है, और जितना से आप डिवाइड करिएगा उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं सवाल को। तो इसके लॉग के एंगल में क्या है, साइन एक्स है। तो कैसे सॉल्व करिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी लॉग साइन एक्स। एंगल में क्या है, साइन एक्स, उसको नीचे करिए। अब जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताए थे, 1/x होता है। नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिएगा। बिना फॉर्मूला का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा।
गुने साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिए। y बराबर 10 log x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये dy अपॉन डी एक्स, ये d10 log x, log x नीचे आएगा तो जितना से डिवाइड हो रहा है उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर log x गुने log x, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x ही ना होता है। तो वही बात ना यहाँ पे हम लिखे हैं। फॉर्मूला यदि याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। log x का क्या होता है, 1/x होता है। सेक स्क्वायर log x अपॉन x, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। जितना से आप क्या किए हैं, एंगल से डिवाइड किए हैं उतना से गुना भी करना पड़ेगा। और 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स एंगल में जो है वही रहेगा। और log x का क्या होता है, 1/x। बस यही फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। y बराबर साइन कॉस 10x। एक साथ तीन फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए। dy अपॉन डी एक्स, डी साइन कॉस, इसका एंगल में क्या है 10x, साइन कॉस 10। साइन के एंगल में क्या है, कॉस और 10 है, इसको नीचे करिए। कॉस, कॉस के एंगल में क्या है 10x। उसको आप जितना से आप भाग दिए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। बस इस टर्म को याद रखिएगा। अभी जस्ट बताए थे कि dy अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, dy अपॉन डी यू, डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। जब तक डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ना आ जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे इसको बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा 10x, फिर 10x क्या होगा, डिवाइड में आएगा, पुनः 10x से आप गुना करिए। ये क्या हो जाएगा cos 10x गुने माइनस साइन एक्स। चूंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। x के जगह आपको ये एंगल लेना है। ये क्या लेना है, एंगल 10x गुने सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, आप इसको अरेंज थोड़ा अच्छा से सेपरेट करके लिख दीजिए जो दिखने में अच्छा लगे। ये माइनस साइन 10x कॉस 10x सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको यहाँ भी ला सकते थे सेक स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए सबसे पहले क्या किए हैं, ध्यान दीजिए।
कि साइन के एंगल में जो रहेगा उससे उसको क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। पुनः जितना से डिवाइड करते हैं उतना से उसको गुना भी करते हैं। पुनः फिर क्या किए हैं, टेन कॉस के एंगल में जो था उससे उसको डिवाइड करते हैं, और जितना से आप उसको डिवाइड किए हैं उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। जब तक dy अपॉन dx के फॉर्म में ना आ जाए तब तक आप इस चेन रूल को लगाते रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा, dy अपॉन dx के फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। बस आप देख लीजिए, इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं ना, चूंकि इसके एंगल में ये है, इसके एंगल में ये है, तो एक से अधिक फंक्शन है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं। चूंकि यहाँ पे तो x है नहीं जो आप यहाँ पे x लिख दीजिएगा, यहाँ पर ना x है, तो जाते जाते देखिए यहाँ है x, तो ना हम यहाँ पे x लिखे हैं, जो एंगल में रहेगा वही नीचे रहेगा। बस इसी बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चेन रूल में बस इसी बात को याद रखना है कि जो एंगल में है वही इसके नीचे में होगा। बस चलिए एक क्वेश्चन से और आते हैं, समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए y बराबर साइन टेन साइन और e टू द पावर x, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे सोल्व करना है, ध्यान दीजिए। ये dy अपॉन dx, ये d10 साइन एंगल में क्या है, e टू द पावर x, इसको क्या करिए, इसको नीचे करिए, जो भी एंगल में रहेगा उसको नीचे करना है। ये जितना से आप भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। इसके एंगल में क्या है, e टू द पावर x, ये क्या होगा, उतना से गुना करना। देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर साइन e टू द पावर x, साइन का क्या होता है, cos e टू द पावर x। बताइए, जो एंगल में रहेगा एंगल से कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ लगाइए, x के जगह जो भी एंगल में है वही लिखिए। अब इसको इस तरह से e टू द पावर x सेपरेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर साइन e टू द पावर x cos e टू द पावर, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं, तो एक क्वेश्चन से और आते हैं, ध्यान दीजिए। एक रूट वाले क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर रूट ओवर साइन x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताए हैं कि रूट के अंदर में जो भी रहे उसको नीचे करिएगा। नीचे का मतलब ये dy अपॉन dx डी साइन x, पहले इसके अंदर में जो रहे उसको नीचे करिए, और जितना से आप भाग दिए उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं बताएं तो लिख लीजिए, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स के जगह साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो ये तो एक क्वेश्चन से और आते हैं, ध्यान दीजिए। रूट ओवर कॉट एक्स, dy अपॉन dx डी
कॉट एक्स से डिवाइड करिए, उतना से गुना भी करिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2√x कॉट एक्स। आइए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। y बराबर 10x डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई अपॉन 180। x डिग्री बराबर क्या होता है? पाई x अपॉन 180। ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx d10। अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं? पाई x अपॉन 180 जस्ट लिखे हैं ना। x डिग्री के बराबर क्या लिखे हैं? पाई x अपॉन 180 लिख सकते हैं। अब इसके एंगल से इसको क्या करिए? डिवाइड करिए। अब इससे इसको गुना करिए। देखिए पाई अपॉन 180 डिग्री क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx क्या बताएं? फॉर्मूला 1 होता है। 10x का क्या बताएं? सेक स्क्वायर पाई x अपॉन 180 गुने पाई अपॉन 180, dx अपॉन dx 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 सेक स्क्वायर पाई x अपॉन 180, ये हो जाएगा। इसको क्या, इसको हटा करके हम x डिग्री नहीं लिख सकते हैं? क्या स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए ना x डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। एक स्टेप पुनः हम लिखते हैं, ये लिखते तो इससे अच्छा है यहीं पे लिख दिए। चलिए एक क्वेश्चन और आइए इस पे, तब समझ में आएगा। मान लीजिए y बराबर साइन x डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 होता है। x डिग्री बराबर पाई x अपॉन 180 लिख सकते हैं। ये y बराबर साइन पाई x अपॉन 180, ये dy अपॉन dx डी साइन पाई x अपॉन 180 कांस्टेंट। अब एंगल से उसको डिवाइड करिए। पाई अपॉन 180 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर करिए। dx अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा? cos पाई x अपॉन 180, पाई अपॉन 180 गुने 1, ये क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 cos। इसको इतना लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो में। जो भी अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को केसी सिन्हा का प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में।